पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता और एक शुभ अवसर आपको देते तेरे नाम को ऊंचा करते पिता। तू सारे सृष्टि को संभालता है, हर एक मनुष्य को तू जानता है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो उपाय कर प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन अद्भुत है, तेरे वचन हमें बुद्धि और समझ और हमें इंकरेजमेंट करता है पिता। तेरी पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हमेशा आपकी चरित्र को, आपकी गुणों को प्रकट करता है, ताकि हम उस स्वभाव में, उस गुण में बढ़ सकें। धन्यवाद देते इस दिन को, इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते। तेरी दया और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से तेरी इच्छा के अनुसार तो उपाय करते। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद करते, अभिषेक करो पिता इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
प्रभु जो तुझे परखा है वही समझ पाएगा कि तू कितना अच्छा दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद करो, धन्यवाद देते पिता कि तू हमें नरक से, पापों से, मौत से छुड़ाया, हमारी औकात का सारी दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित करो। हे यीशु हमें क्षमा करो, हमें नया जीवन में अगुवाई करो, इस जीवन को आध्यात्मिक चीजों में भरे प्रभु और तेरी आत्मा में भरे रहे कर प्रभु तेरी महिमा कर सकते। धन्यवाद देते। आज हम क्या दे सकते हैं प्रभु? हम तुझे हम एक ही चीज दे सकते हैं पिता, हमारा समय, हमारा जीवन। धन्यवाद देते। तूने पौलुस जैसे इंसान को मन परिवर्तन करा और पौलुस ने कई सारे कलीसिया का स्थापित किया। धन्यवाद देते पिता। आज भी इस लखनऊ शहर में, उत्तर प्रदेश में पिता, तू अद्भुत लोगों को चुनेगा और तेरी अद्भुत काम को पूरा करेगा। धन्यवाद देते उस पुरुष के लिए, धन्यवाद देते पुनरुत्थान के लिए, धन्यवाद देते आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। स्तुति महिमा करो। Yeah.
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। हाँ पिता, हम कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे परिस्थितियाँ कैसा भी हो, क्योंकि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा तू है, क्योंकि तू हमें नरक से, मौत से, हर एक बीमारियों से तू हमें छुड़ाया, तू हमें जानता है। हम तेरे खून से बचाए गए, हमें आज छुटकारा मिला, तेरी सामर्थ से आज हम शैतान से जीत हासिल की, संसार से जीत हासिल की। प्रभु, हम इस जीत को कभी भी टूटने ना दें, बल्कि साहस के साथ और भी मजबूती के साथ तेरे राज्य में, तेरे अनुग्रह में और तेरी दया में बढ़ते जाए। धन्यवाद देते, तू सच्चा और पवित्र और महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अभिषेक करो पिता इस सभा को तेरे चरणों पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। इस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति है? नहीं, कोई नहीं है। ओके, पुरानी है, फिर भी लॉकडाउन में सब लोग घर में अपनी अपनी, बट धन्यवाद इस जगह के लिए ना, राजकुमार जी, प्रमिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस जगह के लिए। और धन्यवाद करते कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर विश्वासयोग्य है। बोलते ना कि आज सब लोग डरे हुए संसार में ना, चालू करो पूरी तरह से लोगों को होपलेस लोग होते जा रहे हैं ना, और लोगों के पास आज मारामारी है दवाई के लिए, जीवन को थोड़ा और जीने के लिए। कई सारे, आज सोचिए कि हम सोच रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि परमेश्वर जो ऑक्सीजन देता है इंसान को, लाखों करोड़ों इंसान है, सालों से कभी खत्म नहीं होता उसका ऑक्सीजन, परंतु इंसान की बनाया हुआ ऑक्सीजन कमी पड़ जाती है, दवाइयाँ कमी हो जाती है। आज लोग जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं, बट सोचिए थोड़ी समय के लिए ऑक्सीजन के बिना कितने लोग मारेंगे। आइए हमारे देश के लिए थोड़ा सा मन रखते हैं 1 मिनट का। कई सारे कोविड पेशेंट है जो पिछले हफ्ता और इस 2 दिन में कई सारे लोग मारे, 2000 के करीब पहुंच रहा मौतें, 2500 के पार जा रहा मौतें हर दिन का 24 घंटे के अंदर। तो आइए थोड़ी समय के लिए हम लोग मौन रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस वायरस को जल्द से जल्द और अपनी तरीक़ा से इसको डील करे परमेश्वर, और अपनी तरीक़ा से लोगों को सुरक्षित रखे। 1 मिनट के लिए हम लोग मान रखते हैं, ठीक है? तो बात देते हैं हमारे देश के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए। प्रभु, कोविड के आज चपेट में पूरे देश आज हाहाकार है, आत्माएं, परिवार, लोग आज होपलेस है। पिता एक मौका दीजिए प्रभु यीशु, आपने जिस प्रकार लोगों से प्यार करते हैं, लोगों की आत्मा को बचाना चाहते हैं, इसीलिए आप ये पृथ्वी की नींव डालने से पहले तूने क्रूस पर जीवन दिया ताकि लोग जीवन प्राप्त कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए। पिता, जो कोविड की आज महामारी की चपेट में है, प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन आत्माओं को बचाओ पिता, उनको एक और मौका दो प्रभु, तेरी महिमा कर सके, तेरी अनुग्रह को समझ सके। नेताएं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पिता, अधिकारी, कर्मचारी, अलग अलग डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी अनुग्रह के अनुसार प्रभु दया करो और कृपा करो कि प्राणों को बचाए जाए। और पिता, आप दया करो कि उनकी प्राण बच जाए और तेरे अनुग्रह को समझ सके। आप उनके मन खोलो पिता, आप उनके हृदय खोलो प्रभु यीशु। आप प्रत्येक लोगों से प्यार करते हैं। कई बार लोग अपनी परिस्थितियों के कारण पिता तेरे अनुग्रह को समझ नहीं पाते हैं। प्रभु, आप उन पर कृपा करो और दया करो और समझने की शक्ति दो पिता, कि तेरी अनुग्रह को समझ सके प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं तेरी अनुग्रह के अनुसार तो अगुवाई कर, दयालु और कृपालु परमेश्वर।
पिता हम लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता सीएम के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी अनुग्रह रहे, बुद्धि समझ के साथ प्रशासन कर्मचारी पूरे देश में जो जमाखोरी और जो भ्रष्टाचारी पिता कालाबाजारी प्रभु यीशु सारे के सारे ये सारे लोग पकड़े जाए पिता, और तेरी दया और कृपा के अनुसार ये लोग प्रभु उनकी काले काम सामने आए प्रभु यीशु विश्वास के साथ प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा के साथ पिता आत्मा को जीतो, आत्मा को बचाओ प्रभु यीशु। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते तेरी अनुग्रह लखनऊ शहर के लिए प्रार्थना करते पिता, हर एक डॉक्टर हर एक प्रशासन कर्मचारी अधिकारी सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आप दया करो, लोग आज कोविड की चपेट में आ रहे हैं, जान गंवा रहे हैं पिता, सांसें रुक रही प्रभु यीशु। आप ही केवल जीवन है पिता, तेरा वचन कहता जीवन का स्रोत तो तेरे पास है प्रभु। अगर आज चारों तरफ अंधेरा है, ज्योति तेरे पास है प्रभु यीशु। जो इंसान नम्रता पूर्वक पिता तेरी ओर फिरता है तू उन्हें क्षमा करता है पिता। हमारी यही प्रार्थना है, तो प्रत्येक लोगों को क्षमा कर, उन्हें नया जीवन दे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं और एक मौका दे पिता, और एक आत्मा को जीतने के लिए और समय दे पिता, और अनुग्रह कर पिता, तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरे चौकों पर रख दे, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, हम लोग एक भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ने मतलब एक वचन में सुनाता हूँ, ठीक है। उत्पत्ति के चौथे अध्याय ना, उत्पत्ति के चौथे अध्याय में कैन और हाबिल को परमेश्वर बुलाते हैं, दो भाई को, और हाबिल अपनी मर्जी से वो दिल को नम्र करके परमेश्वर के पास भेंट लाता है और खुशी से लाता है। पर जो कैन था, कैन अपनी मर्जी से परमेश्वर के पास भेंट लेकर आता है, और परमेश्वर ने कैन के भेंट को अस्वीकार कर देता है। जब कैन की भेंट को अस्वीकार कर देता है तो कैन के अंदर गुस्सा आता है, नाराज हो जाता है, और वो अपने भाई के प्रति जलन ईर्षा होने लगता है कि मेरे भाई को लोग पसंद करते हैं और मुझे पसंद नहीं करते। परमेश्वर भी वही किया। कई बार होता है हम खुद की गलतियों को देखते नहीं हैं और हम जलने लगते हैं। हमें अपनी खुद की गलतियों को देखना चाहिए। कैन ने अगर परमेश्वर की इच्छा अनुसार भेंट लाता तो उसका भी भेंट स्वीकार किया जाता। हाबिल ने अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लाया, उसने दिल को नम्र किया, लेकिन जो आकाश और पृथ्वी हम सभी लोगों को संभालने वाले उस परमेश्वर के पास आऊँगा तो मैं कैसे आऊँगा, मैं तो योग्य नहीं हूँ। तो एक साधु शास्त्री और एक पापी इंसान, दोनों में फर्क होता है। जैसे कैन और हाबिल में फर्क था। लूका का 18 अध्याय में 9 से लेकर आगे अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा, शास्त्री और फरीसी अपनी जो दान देता है उसका वो बोलकर कहकर सबको बताकर देता है, और परमेश्वर के सामने जब खड़ा होता मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं, वो आरोप भी लगाता है। तो कई बार अगर हम भेंट दे रहे हैं परमेश्वर को और हम एक दूसरे पर आरोप लगाते तो मेरा भेंट देने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पर वो जो पापी इंसान था वो तो स्वर्ग की तरफ सर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं कर रहा था, परमेश्वर उसको स्वीकार किया। उसी प्रकार हम अगर दिल से सच्चे मन से परमेश्वर को कुछ देते हैं तो परमेश्वर स्वीकार करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार जो भाई इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते, कलीसिया के प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते जो विश्वास योग्यता से तेरे राज्य के लिए दान देते हैं पिता। धन्यवाद देते, उनके जीवन को आशीषित करो और अगुवाई करो और सुरक्षित रखो। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाजित नहीं होंगे, लाजित नहीं होंगे, लाजित नहीं होंगे। उद्धार की खुशी, ये तीसरा भाग है, ठीक है। और ये आज लूका का 15 अध्याय 25 से लेकर 32 तक क्षमा करने का खुशी, क्षमा करने का, हाँ? क्षमा करना कितना अच्छा शब्द है, ये बहुत कम होता है क्षमा करना, क्षमा करने की खुशी। आज तीसरा भाग होगा। पहला भाग हम लोग क्या बात किए थे? पहला भाग क्या था? पाने की खुशी। दूसरा वापस आने की खुशी। तीसरा आज बात करें क्षमा करने की खुशी। ये तीनों ही उद्धार के ऊपर निर्धारित है ना। उद्धार जब हमें मिलता है, ये तीनों चीजों की खुशी मिलती है। मैं पाप से मन फिरा कर परमेश्वर के पास आया, मैं व्यक्तिगत जीवन से जो मैं अलग, मेरी लापरवाही के कारण जो मैं परमेश्वर से संबंध मेरा टूट रहा था, वो मैं जाना। और अब क्षमा करने का, मैं जिस तरह परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया वैसे मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं। ये बहुत एक खूबसूरत शीर्षक है आज, और हम देखते हैं, ठीक है। कोई पढ़ेंगे लूका 15 अध्याय 25 से 32। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का सब। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का सब सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे बड़ा चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। कभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा नहीं ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों ने उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू श्रद्धा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, हो गया है, अब मिल गया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय को, इस वचनों को पिता आपकी अनुग्रह के अनुसार तो अगुवाई कर पवित्र और जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को। इस संदेश के लिए धन्यवाद देते पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ से और तेरी बुद्धिमत्ता के साथ हमारे हृदय से बातें कर पिता, धन्यवाद देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज क्या? क्षमा करने का खुशी, ठीक है। फिर तीसरा भाग है क्षमा करने की खुशी, ठीक है। उड़ाव पुत्र का कहानी, उड़ाव पुत्र का एक चित्रण था ना। और ये जो कहानी है, यीशु मसीह उड़ाव पुत्र को कहानी बताकर खत्म नहीं कर दिया, बल्कि उस कहानी को जारी रखा, आगे बढ़ाया। और उस कहानी में हम आगे देखते हैं कि उसका एक बड़ा भाई है। उड़ाव पुत्र का जो नेचर था,
वो अलग था, और बड़े भाई का जो नेचर है वो अलग है। तो हमें इन दो नेचर को आज देखेंगे। पिछले हफ्ता हम लोग देखा कि बुढ़ाऊ पुत्र किस तरह से अपनी धन संपत्ति पिताजी से लेकर बर्बाद कर दिया। कोई भी उसको बोलते ना कि वो पिता का प्यार को ठुकरा दिया, गांव के जो पिता का समाज में पिता का जो नाम था उसको कलंकित कर दिया, और ये पूरी तरह से अपनी धन संपत्ति को जो भी उसका था वो ले जाकर बर्बाद कर दिया। इस सारे चीजों में हम देखते कि वो लास्ट में लौट के आता है पिता के पास, क्योंकि वो जानता था कि पिता उसका जब सारी संपत्ति बर्बाद हो गया तो उसने पूरी तरह से अलग जीवन हो गया उसका। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना कि सारी संपत्ति जब खत्म हो गया तो उसने क्या किया। जॉब नहीं मिला, दोस्त नहीं रहे, कोई उसको मदद करने के लिए नहीं आया, सुअरों की खाना खाने पर मजबूर हो गया। अब उसको रिकॉग्नाइज हुआ, स्मरण आया कि मेरे पिता के घर में नौकर भी इस प्रकार की भोजन नहीं खाता। तो वो मन परिवर्तन हुआ उसका, वो दिल से पछताना चाहा, पछतावा आया उसको मन से दिल से, और बोला कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं पिता से माफी मांगूंगा। यह अद्भुत चित्रण है। एक बोलते ना कि आज हम मन परिवर्तन करके परमेश्वर के पास आना बहुत एक अद्भुत है। और हम देखेंगे आज, उससे पहले कि एक चुटकुला हम बताते हैं, ठीक है। ये चुटकुला ऐसा है, दो शराबी दोस्त गाड़ी में थे, गाड़ी में जा रहे, और एक चिल्लाया और कहा आगे दीवार है। तभी गाड़ी लग गई दीवार में। हाँ, तो एक ने चिल्लाया कि अरे आगे दीवार है, वो गाड़ी तब तक चुप गई। समझ रहे? पहला मैं चिल्ला के कह रहा था कि आगे दीवार है, तो क्यों सुना नहीं? कह रहा दूसरा बोलता है कि बेवड़े गाड़ी तू ही चला रहा था, जो चिल्लाया वही चला रहा था, वही ठोक जाके वही कुछ चिल्ला रहे। एनीवे, चुटकुला होता है आप लोगों को हंसाने के लिए। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को आरोप लगा रहे हैं और उसका न्याय कर रहे हैं। पहले एक दूसरे वचन में हम लोग देखते हैं, लूका का 15 अध्याय, तो आरोप लगाते हैं। शास्त्री लोग हमेशा, उनका जीवन कैसा है, शरीर से भी वो लोग, ऊपर से वो लोग अच्छा दिखते हैं पर अंदर से पापी है। और कहते कि महसूल लेने वाले और पापी शरीर के स्पष्ट पापों के दोषी थे, परंतु फरीसी और शास्त्री आत्मा के पापों के दोषी थे। दूसरा कोरिन्थियों का 7 और वचन 1 में वो आत्मा से पापी थे, अंदर से पापी थे। शरीर से तो लोगों के सामने बहुत अच्छा लगते हैं, वो धर्मी लगते हैं, समझदार लगते हैं, बुद्धिमान लगते हैं, पर अंदर से वो लोग पापी थे। उनके बाहरी कर्म दोष रहित हो सकते थे, परंतु उनके भीतरी रुख घृणित था। ठीक है, मत्ती का 23 अध्याय और वचन 25 से 28 पढ़िए। देखिए उनकी जो दो चित्रण करता है, एक तो कटोरे और थाली की बात करता है, ये शास्त्री और फरीसी का दिल को, इनका जीवन को दिखाता, और दूसरा
चुना फिरी हुई कब्र के समान बतता है। ऊपर से तो बहुत सुंदर लगता है, पर अंदर क्या है? कंकाल, हड्डियां हैं अंदर ना। ये जो शास्त्री और फरीसी लोगों का जीवन है। ठीक है, पढ़िए 23 अध्याय मत्ती का 25 से 28। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर आए, तुम कटोरे और फलों को ऊपर से तो मारते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ की वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हो। ओके, आज भी हमारी समाज में ऐसे लोग हैं। आज भी हमारी समाज में ऐसे लोग हैं। ऊपर से तो बहुत धर्मी और बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, पर अंदर से वो लोग कपट है। बोलते ना कि आखिरी वचन में क्या था 28 में ना, किधर गया? 28 में कहता है, दिखाई देते। कैसे दिखाई देते? ऊपर से तो वो लोग अच्छा इंसान दिखाई देते, धर्मी दिखाई देते, परंतु भीतर क्या है? कपट और अधर्म से भरे हुए, अंदर अधर्म से भरे हुए। यीशु मसीह बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक कटोरा और थाली, ऊपर से तुम साफ कर रहे हो ना, ऊपर से साफ कर रहे हो, पर अंदर से साफ नहीं कर रहे। लोग कभी कभी बोलते ना कि अभी एक बहुत अच्छा TMT का एडवर्टाइज आता है ना, और घर पे सालिया कौन सा लगा है? अरे कौन सा भी लगा देंगे, दीवार के अंदर तो छुपना है, कौन देखता है ना। तो जो आया था इंजीनियर, उसको पानी प्यास लगा, पानी मांगा, तो उसका घर का मालिक ने बोला कि पत्नी को थोड़ा पानी पिलाओ इसको। वो बोला पानी देना, तो पानी के अंदर सब कीड़े मकोड़े गंदा चीज डाल के दिया। बोला पी जाओ। वो देखकर पीने के इच्छा मूड में नहीं था, मुंह पी जाओ, शरीर के अंदर छूटना ही तो है, थोड़ी दिखेगा। तो वो समझ गया था कि मुझे सही चीजों में, अगर दीवार को भी बनाना है, नींव को भी बनाना है, तो सही सलिया लगाना है। तो इसी प्रकार यीशु मसीह बता रहा कि तुम ऊपर से तो अच्छा दिखते, पर अंदर तुम्हारी कपट भरा हुआ है ना। मैं चाहता कि तुम अंदर भी साफ रहो, ऊपर से भी साफ रहो, दोनों तरफ। कब्र का उदाहरण दिया। कब्र ऊपर से बहुत अच्छा लगा, डिजाइन बनाया, पत्थर लगा हुआ, बढ़िया डिजाइन बनाया हुआ पत्थर, बढ़िया चमत्कार, और वो मार्बल लगाया हुआ, और उसमें बड़ा डिजाइन है ना, और लिखा उसमें बहुत अच्छा से। पर अंदर क्या है? कंकाल, हड्डियां, कुछ है नहीं उसके अंदर, पर ऊपर से सजाया। शास्त्री फरीसी के सिद्धांत भी ऐसा ही है। वो ऊपर से तो अच्छा दिखते हैं, पर अंदर कपट है। आज हमारी समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, ऊपर से धर्मी कहलाते हैं, पर अंदर कपट है, अंदर कपट है, छल कपट से भरे हुए। ऐसे बहुत से लोग हैं आज समाज में आपको मिलेगा। तो शास्त्री फरीसी यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, उसका न्याय करने के लिए आ रहे थे, पर यीशु जो उदाहरण दे रहा था, एक अद्भुत तरीके से उदाहरण दे रहा था, और लोगों को समझा रहा था और बता रहा था कि इस प्रकार का नहीं कर सकते। वो बता रहा, उदाहरण दे रहा, दृष्टांत बता रहा। एक किसी के पास 100 भेड़े हैं और उसमें से एक खो जाता है, और 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने चला जाता है। क्यों? उसको इतना सेटिस्फाइज नहीं हो सकता, 99 तो है ही। आज हमारे पास पता है, अगर आपका 1 रुपया खो जाता है तो आप ढूंढते हैं? मुझे नहीं लगता ढूंढता है
अरे 1 रुपया है तो जाने दो ना यार, ऐसे ही बोलते हैं। ये जो भेड़ था ये लापरवाही के कारण वो खो गया। और एक स्त्री के पास एक सोने का एक हार था, उसमें से बोलते ना कि सोने के सिक्के लगे रहते, और उसमें से एक खो गया। ये उसकी व्यक्तिगत बोलते ना कि उसके खुद की जिम्मेदारी से क्या था कि वो खुद की लापरवाही के कारण खोया था, लापरवाही के कारण। कई बार आप और मैं भी लापरवाह करते हैं और कुछ चीजों को खो देते हैं। कई बार हम अपनी मर्जी से कुछ चीजें करते हैं और हम खो जाते हैं। भेड़ खो गया, सिक्का खो गया, पुत्र खो गया। नहीं, वो सिक्का जब तक मिलता नहीं तब तक वो ढूंढते रहते, क्योंकि एक सिक्का का अगर खो गया तो वो हार का जो सुंदरता खत्म हो गई। कहते कि यहूदी समाज में वो हार का पहनना एक सम्मानजनक था, और एक शादीशुदा के रूप में एक स्त्री को वो प्रस्तुत करता था। परंतु एक खो गया, और खो जाने से कहते कि लापरवाह के कारण खो गया, इसीलिए इसका कोई पति के प्रति उसका प्रेम नहीं। तो कई बार हम अपनी भूल चूक के कारण खो देते हैं, कई बार हम अपनी लापरवाही के कारण खो देते हैं, कई बार अपनी मर्जी से हम दूर होते हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि बड़े भाई के कुछ गुण थे, और उन गुणों को हम देखना चाहिए। 2 भाई थे, एक भाई ने तो हम लोग पिछले हफ्ता सुना कि उसने सारे संपत्ति बर्बाद कर दिया, परंतु दूसरा भाई घर पे ही था, बड़ा प्यारा बेटा था, बड़ा प्यारा बेटा था। अब सुनिए उसका गुण, वह कठिन परिश्रम करने वाला था, हमेशा अपने पिता की आज्ञा मानता था। उसने कभी भी परिवार या गांव और समाज को कलंकित नहीं किया। स्पष्ट था कि उसके पास कई सारे मित्र थे। वह एक मनोरंजक भोजन का आयोजन कर सकता था। वचन 29 पढ़ेंगे, लूका का 15 अध्याय वचन 29। मुझे दिख नहीं रहा। लूका का 15 का 29। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, और मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। ओके, कभी एक बकरी का बच्चा तक भी नहीं दिया। मैं तो आपका हमेशा सेवा कर रहा हूँ पिताजी, मैंने आपकी आज्ञा कभी टाला नहीं ना, मैं आपका हमेशा सेवा कर रहा हूँ। ये उसका गुण था, वह आज्ञा मान रहा था, वह हमेशा परिश्रम करता था, परिवार और गांव के प्रति वो कलंकित कुछ नहीं किया। वह एक भोज भी कभी नहीं मांगा, अपने मित्रों के साथ आनंद माना। आगे कहता कि वह एक ठोस अच्छा नागरिक था समाज में, देश में। अपनी छोटे भाई की तुलना में, अपनी छोटे भाई की तुलना में लगभग एक संत की तरह था। समझ रहे हैं? ये उसका गुण था बड़े भाई। कितना सुंदर है ना, पिताजी का आज्ञा मानना, कभी कभी किसी को कोई आरोप नहीं लगाना, किसी को कोई दोष नहीं लगाना, बड़ा प्रेम से रहता था, बड़ा कृपा, ये क्या बोलते कि उसका नेचर एकदम अलग था। आज्ञाकारिता और परिश्रम महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आज्ञा मानना और मेहनत करना ये अच्छा है हमारे लिए, परंतु चरित्र के केवल वही परीक्षण नहीं होता ना, हमारी जो स्वभाव है इसमें हमारी टेस्ट नहीं होता। जैसा हम परिश्रम करते हैं
जैसा हम आज्ञा मानते हैं उसी प्रकार हम हमारे जीवन भी दिखना चाहिए। आप आगे क्या देखते हैं? क्या हुआ? अगर वो इतना परिश्रम करता था, इतना पिता का आज्ञा मानता था, उसने कभी पिता को या परिवार को या गांव वालों को कभी भी कलंकित नहीं किया, तो कैसे वो भाई को माफ नहीं कर पाए? सोचिए थोड़ी समय के लिए, उसका दिल कैसा था, वो कैसे सिद्धांत में जी रहा था। कुछ बातें ध्यान दीजिए। यीशु ने शिक्षा दी कि दो महान आदेश, परमेश्वर से प्रेम रखना और दूसरों से प्रेम रखना ना। लूका का 10 अध्याय 27-28 वचन। दूसरों से, परमेश्वर से प्रेम रखना और दूसरों से प्रेम रखना, ये दो महान आज्ञा आज हर एक विश्वासी भाई बहनों के। बड़े भाई ने ये दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, दोनों आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उसने परमेश्वर से प्रेम नहीं रखा, जो पिता के रूप में पिता परमेश्वर के प्रति को दिखा रहा, और उसने अपने भाई से प्रेम नहीं किया। जब पता चला उसको कि तेरा भाई आया है, अरे दौड़ के जाकर गले मिलना चाहिए था ना, परंतु उसने नौकरों से पूछा, ये हो क्या रहा भाई, तेरा भाई आया। वो उदास हो गया। जब वो नौकर ने कहा कि तेरा भाई आया, वो उदास हो गया। वो नहीं चाहता था कि मेरा भाई जो संपत्ति है इसका भागीदार हो, वो नहीं चाहता था कि मेरा भाई वापस आए, वो नहीं चाहता था मेरा भाई फिर से इस संपत्ति के लिए परेशान करे, वो नहीं चाहता। परंतु वो जाके अपने भाई को माफ करना चाहिए। सुनिए ध्यान से, वह बड़े भाई अपने छोटे भाई को क्षमा नहीं दे सका, जिसने पारिवारिक मिरास, छोटा भाई ने जो मिरास था, जो संपत्ति था, जो उसको बर्बाद किया था, वो जानता था, फिर भी उसको माफ नहीं कर पाया और परिवार का नाम खराब किया। आसपास की समाज में जो परिवार का नाम इतना था, वो कलंकित कर दिया था छोटे भाई। इसीलिए बड़ा भाई ने उसको माफ नहीं कर पाया। कभी कभी आप और मैं भी लोगों को माफ नहीं कर पाते। हम परमेश्वर में विश्वास तो करते हैं जरूर, बाइबल पढ़ते डेली, मेहनत करते हैं, कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर माफ नहीं कर पाते हम लोग। परमेश्वर आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, आप और मेरे सारे अपराधों को क्षमा किया। हम तो पापी थे, हम तो नरक के योग्य थे, हम तो मरने वाले थे, परंतु प्रभु परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को माफ किया। हमें भी वैसा माफ करना चाहिए, पर हम लोग नहीं कर पाते। वह अपने पिता को भी क्षमा नहीं कर सका, बड़ा भाई अपने पिता को भी क्षमा नहीं कर सका, जिससे कि बड़े अनुग्रह से छोटे पुत्र के वही दो पाप माफ किया था। जो पिता ने छोटे बेटे का सब कुछ माफ किया, परंतु उसने माफ नहीं कर पाया। जब आप बड़े भाई के पापों का निरीक्षण करेंगे या उसको खोजेंगे, उसके जीवन के पाप का, आप सरलता से समझ पाओगे कि वह क्यों शास्त्री और फरीसियों की तरह उसका दिल था या स्वभाव था या उस सिद्धांत में वो जी रहा है। समझ रहे हैं? फरीसियों का चित्रण यीशु मसीह बड़े भाई के चित्रण पे किया। समझ रहे हैं? फरीसी लोग कैसे थे? ऊपर से साफ सुथरे, धर्मी, पर अंदर से कपटी, असंयमी ना, ऐसे थे। और बड़े भाई का भी दिल ऐसा ही था।
समझ रहे? दो चीजें देखिए, वह आत्मधर्मी था। आत्मधर्मी था मतलब सेल्फ राइचियसनेस, वो परमेश्वर की ओर से, या बोलते ना कि एक मुफ्त में मिलने वाला धार्मिकता जो हम यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें मिला, उस प्रकार की धार्मिकता उसके पास नहीं था। आत्मधर्मी था। उसने अपने भाई के पापों की खुलकर घोषणा की। छोटे भाई सबको बताया कि मेरा भाई बर्बाद कर दिया सारे संपत्ति, आज पिताजी भी उसको क्षमा कर दिए, मैं नहीं कभी क्षमा कर सकता। छोटे भाई का जो पाप किया था, उसने जो गलत काम किया था, उसको घोषणा किया, चारों तरफ बताया। आगे कहता, वह अपने स्वयं के पापों को नहीं देख सकता था, वो खुद की पापों को नहीं घोषणा किया। समझ रहे? लूका का 18 अध्याय 9 से 14 में अगर आप पढ़ते हैं तो शास्त्री लोग कैसे बोलते? खुद की पापों के बारे में नहीं बोलेंगे, मैं इसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं, मैं तो धार्मिकता के काम करता हूं, मैं तो दान पुण्य करता हूं, मैं तो सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करता हूं, मैं परिश्रम करता हूं, मैं आज्ञा पालन करता हूं। फरीसी लोग भी क्या कहते हैं? मैं मूसा का आज्ञा मानता हूं, मूसा के अनुसार 10वां अंश भी देता हूं, पर मैं इस पापी की तरह नहीं। ये बड़ा भाई भी यही विचार कर रहा था। मैं छोटे जो संपत्ति बर्बाद किया, हमारे परिवार का नाम खराब किया और पूरे समाज में हमारी इज्जत को भाजी पाला बना दिया ना, तो सोचो, तो वो पूरा ऐसा उसके बारे में बातें कर रहा, पर अपने बारे में बात नहीं कर रहा। आगे कहता है कि फरीसी पाप की परिभाषा प्रारंभिक रूप से बाहरी कर्मों द्वारा करते थे, भीतरी रूपों के द्वारा नहीं। बाहर से ही वो लोग दिखावा करते थे, अंदर से नहीं। अंदर उनका कपट, असहनी, छल भरा रहता है। परमेश्वर आज आपसे मुझसे यही चाहते कि अंदर से भी साफ हो जाओ, बाहर से भी साफ हो। बर्तन को या थाली को अंदर से भी मांजो और बाहर से भी मांजो। समझ? कब्र कब्र है भाई, कब्र में जाकर हमें पवित्रता नहीं मिलने वाली, चाहे कितना भी कब्र को सजा लो, कब्र कब्र है ना। समझ रहे? तो इसीलिए हमें समझना। वचन 30 पढ़ेगी क्या? लूका का 15 अध्याय वचन 30। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा करवाया, है ना? पला हुआ बछड़ा कटवाया। ये बड़ा भाई का बात कर रहा, बोलता तू इतना प्यार करता पिताजी। सोचिए पिताजी के कैसे बात कर रहा पिताजी से। नीति वचन का 19 और वचन 29 वचन 3 में कहता है, जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है। समझ? जो व्यक्ति बुद्धि से काम करता है वो अपने पिता को आनंदित करता है। ये बड़ा भाई का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, क्योंकि छोटा भाई बहुत सारी संपत्ति बर्बाद कर दिया था, इसीलिए इसका बुद्धि भी भ्रष्ट हो गया। प्रेम नहीं था उसके प्रति, तो बुद्धि से काम नहीं कर रहा, तभी से इस प्रकार की सवाल कर रहा। घमंड और एक चीज जो हमारी जीवन को गिरा देता है, इसके अंदर भी यही चीज आ गया। उसकी निर्बलता में एक था, क्या था? घमंड। इतने वर्षों तक उसने अपने पिता की सेवक की तरह काम किया, कभी आज्ञा को नहीं टाला। एक घमंड था उसका। और पिताजी को बता रहा कि मैंने कभी आपका पैसा बर्बाद नहीं किया, मैंने कभी आपकी आज्ञा को नहीं टाला, कभी भी मैं हमेशा आपकी बातें सुना। यही फरीसी शास्त्री का सिद्धांत है। हम परमेश्वर तेरी आज्ञा के विरोध में बात नहीं करते, हम तेरी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता, तुम शास्त्रियों से सुनो, वो जैसा कहते करो, पर उनके जैसा काम ना करो। मत्ती के 23 अध्याय। इसीलिए हमें सावधान रहना, इसीलिए हमें सावधान रहना। कैसे गवाही होगा ना इसका, कि उसने कैसे माफ नहीं कर पाया अपने भाई, अपने पिता के विरुद्ध में बात कर रहा है। उसके काम में उसका मन नहीं था। वह हमेशा एक बड़ा बोझ देने का सपना देख रहा था अपने मित्रों के साथ, पर अपने मन के अंदर रखता था, खुल के कभी नहीं बताया। योना नबी के समान बड़ा भाई परमेश्वर की इच्छा का पालन करता रहा था, परंतु मन से नहीं। योना भी परमेश्वर से प्यार तो करता था, पर मन से काम नहीं करना चाहता। योना का 4 अध्याय इफिसियों का 6:6। वह एक कठिन परिश्रम और विश्वासयोग्य दास था, जो कि सम्मानित गुण था उसके पास। उसका प्रेम का परिश्रम नहीं था, प्रेम नहीं था, और प्रेम से जो परिश्रम किया जाता वो नहीं था। परमेश्वर हम लोगों से, पापियों से प्रेम किया और अपना प्राण दे, अपने बेटे दे दिया। यीशु मसीह हमारी अधर्म के लिए हमसे प्रेम किया और अपना प्राण दिया। कलीसिया आज हमें जीवन प्रदान करता। सोचिए, पवित्र आत्मा इस जीवन को हमें मजबूत बनाता परमेश्वर के साथ। इसीलिए आज आपको मुझे परमेश्वर की तरह बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा जैसा हमें अगुवाई करता, हमें उसी प्रकार से रहना चाहिए। दूसरा एक बात था उसके पास, क्रोध। क्रोध था, उसने और एक पाप किया। क्रोध एक सामान्य भावना है। हमें पाप बनने की आवश्यकता नहीं। जब में कई बार क्रोध में हम लोग पाप कर लेते हैं, पर कहता क्रोध तो करो पर पाप मत करो, कहता ना। इफिसियों का 4 अध्याय वचन 26 में और भजन संहिता 4:4। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मूसा, दाऊद भविष्यवक्ताएं और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र क्रोध को दर्शाया। वो लोग क्रोध किए पर पाप नहीं किए। पाप के विरुद्ध में, और हमें भी आज यह करना चाहिए, पाप के विरुद्ध क्रोध करो पर तुम स्वयं पाप मत करो। कई बार लीडर, हमारे जो अगुवे हैं, कई बार वो हमें डांटते हैं, पर हम उनकी डांट को सुनते नहीं। उनकी डांट को हम गलत दिमाग से और गलत हृदय से ग्रहण करते और हमारी लीडर पर, अगुवों पर दोष लगाते। जैसे बड़े भाई ने किया, छोटे भाई को माफ करना चाहिए था, परंतु उसने माफ नहीं किया। पिता जो बाता रहा, पिता से उसने कहा कि उसने बर्बाद कर दिया सारे संपत्ति, नाम खराब कर दिया आपका, फिर भी आप उसके लिए पार्टी दे रहे और पाला हुआ एकदम ताजा बकरा काट रहे हो। पिताजी, ये आपको हो क्या गया है? ये कैसे आप कर सकते हैं? मैं आपका इतना दिन से आज्ञा मान रहा हूं, इतना सेवा कर रहा हूं आपका, आपने मेरे लिए कभी तो इस प्रकार की पार्टी नहीं दिया। मेरे भी दोस्त थे, आपने इस प्रकार का कभी पार्टी नहीं दिया। ये क्या हो क्या रहा है? सोचिए, इस प्रकार की सोच। किसी ने कहा क्रोध के बारे में, क्रोध आत्मा के स्नायुओं में से एक है। क्रोध आत्मा के स्नायुओं से, बोलते ना कि आप बोलते ना दिमाग में नसें होते, अगर एक नस ब्लड को सर्कुलेट नहीं करता तो आपका शरीर में कुछ ना कुछ काम करना बंद कर देता। तो उसी प्रकार जब हमारे अंदर भी क्रोध आता है तो आत्मा के कामों को रुकावट पैदा करता है। समझ रहे? और किसी ने कहा
कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह तो सरल है, परंतु ठीक व्यक्ति से ठीक हद तक, ठीक व्यक्ति से ठीक हद तक और ठीक समय पर उपदेश के लिए और उचित रूप से क्रोधित होना, यह हर एक के बस की बात नहीं है और ना सरल है, सरल भी नहीं है। और बोलते ना कि ये बहुत मुश्किल है। हम क्रोध तो करना नहीं चाहते पर क्रोधित हो जाते हैं, करेक्ट, क्रोधित हो जाते हैं। मैं बंद करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। लूका का 23 अध्याय और वचन 23-24 पढ़िए। 23 अध्याय 23-24। परंतु वे चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना 23 का कौन सा? इसका 23 किसका? 23 का लूका का नंबर 23 का जिसको चाहिए जिसको चाहिए पीछे बैठ जाइए, पंखा पीछे चाहिए। 23 का 23-24। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर आए, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। वे अंधे अगुआ, तुम मच्छर को तो छाव डालने को परंतु ऊंट को निगल जाते। ओके, तो ये फरीसी शास्त्री के पास अच्छे कर्मों का एक क्या बोलते हैं, धर्म कार्य था। दान दो, पुण्य कमाओ, जैसे आज समाज में लोग करते हैं। क्या लगता है, एक गरीब है जो रोजमर्रा जीवन में मेहनत करके खाता है, अगर वो दान तो नहीं दे सकता, क्या ईश्वर यही चाहता है कि दान देने वाले ही स्वर्ग जाएंगे? जी नहीं। ये लोग ऐसे सिद्धांत सिखा रहे हैं, उपवास करो, प्रार्थना करो, दान दो, तुम्हें आशीष मिलेगा और तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें आशीष, इसी से तुम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करोगे, अर्जित कर पाओगे। पर अनंत जीवन के योग्य नहीं हो पाए। बहुत सारे लोग आज दान, पुण्य, तीर्थ यात्राएं और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं जिससे कि वो अनंत जीवन के योग्य हो जाए, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह के विषय भूल गए वो, परमेश्वर के दया के ऊपर भूल गए वो, परमेश्वर के गुण के ऊपर भूल गए वो, विश्वास को त्याग दिया। समझ रहे? लोगों की अधर्म क्षमा नहीं कर पाते। प्रभु यीशु मसीह अधर्मी लोगों को ग्रहण करते और क्षमा करते और उनको माफ करते और उन्हें नया जीवन देते, परंतु ये नहीं कर पाते। बड़ा भाई पिता से क्रोधित था क्योंकि उसके पिता ने छोटे को वह भोज दिया था जिसकी वो एक आशा रखता था कि मेरा पिताजी एक दिन मेरे दोस्तों को भी भोज देगा। समझ रहे? परंतु पिताजी ने उल्टा हो गया, मेरे छोटा भाई है उसको लिए पार्टी कर दिया पर मेरे लिए पार्टी नहीं किया। तुमने मुझे एक बकरी तक नहीं दिया। 29 वचन में कहता, 29 वचन में बकरे तक नहीं दिया, बकरे के बच्चे तक नहीं दिया। उसने अपने पिता से कहा, उसके लिए बहुमूल्य पाला हुआ
बकरा मारा, बड़े भाई के सारे सपने चकनाचूर हो गए। आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं पर मेरे लिए कुछ नहीं। आरोप लगा। आप मसीह हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपकी पाप क्षमा हुआ, आप नए जीवन मिला है, आप तो आपको समझना होगा और जानना होगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, और जिस तरह परमेश्वर ने आपको माफ किया उसी प्रकार एक दूसरे को माफ करना होगा। कई बार हम परमेश्वर की सहभागिता के बाहर होते हैं, कई बार हम परमेश्वर की सहभागिता से बाहर होते हैं। हम अपने भाई और बहनों के साथ सहभागिता में नहीं रह सकते। जो परमेश्वर कहता है कि तू अगर मुझसे प्रेम करता तो तुम दूसरों से भी प्रेम करोगे, अगर तुम मुझसे सहभागिता रखोगे तो तुम अपने भाई बहनों से भी सहभागिता रखोगे, तुम अगर मैं तुम्हें माफ किया हूं तो तुम भी दूसरों को माफ करना सीखो। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, करेक्ट। तो यहां पर हम कुछ चीजें देखते हैं। जो लोग परमेश्वर से बाहर रहते हैं वे अपने भाई बहनों से भी संगति नहीं कर पाते, उसका उल्टा हो जाता है। हम दूसरों के प्रति क्षमाशील नहीं हो पाते, हम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रह सकते। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 18 से 21 और मत्ती का 5 अध्याय 21 से 26। सच्चा पश्चाताप प्रकट करते हैं। हमें जरूरत है पाप जो करते हैं उनको क्षमा करना चाहिए, अनुग्रह नम्रता में संभालना और उनको खोजना चाहिए। मत्ती का 18:15 से 35, गलतियों का 6:1 से 5 और इफिसियों का 4:32। मत्ती का 18:15 से 35, गलतियों का 6:1 से 5, इफिसियों का 4:32। पिता के अंतिम शब्द क्या कहते हैं? पिता कहानी किस तरह से बदल रहा देखिए ना। पिताजी क्या कहते हैं? वचन 29, 31 और 32 पढ़ेंगे क्या? लूका का 15 अध्याय। उसने उससे कहा, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। तू अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया फिर जी गया, जो खो गया था अब मिल गया। ओके, पिताजी का जवाब, फिर भी उसे प्यार करता, फिर भी उसको वो हौसला दे रहा, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा। यहां पर सब खुशी थी, सिर्फ इसको छोड़। अगर ये क्षमा करता है तो इसको भी क्षमा का खुशी मिल जाती। पिताजी ने इसको भी क्षमा किया। पुत्र, ये जो कुछ मेरा है ये सब कुछ तेरा है ना, ये सब कुछ तेरा है। इस बात को समझना चाहिए। तो ये जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। ये तो मर गया था अब वो जी गया, ये खो गया था अब वो मिल गया। अब उसको धन संपत्ति की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जान गया धन संपत्ति किस तरह से बिगड़ देता है। बड़ा भाई को अकल नहीं है, समझ रहे? चरवाहा खुश था, वो स्त्री जिसका सिक्का खो गया था वो खुश थी और उसकी सहेलियां खुश थी। छोटा भाई जो लौट के आया वो खुश था, पिताजी खुश था, पर ये खुश नहीं था। कभी कभी होता है सबकी खुशी में हमें खुशी मिलती है, पर कई बार हम एक कोने में खुशी ढूंढते हैं। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं से मेरा जिंदगी का बर्बादी शुरू, अंदर से मैं पाप कर रहा हूं। समझ रहे?
किसी ने कहा, चार्ल्स वेस्ली ने कहा, मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता चार्ल्स वेस्ली ने जवाब दिया, जिसके उत्तर में वेस्ली ने कहा, तब तो महाशय मैं आशा करता हूं कि आप कभी आप नहीं करते, आप कभी आप नहीं करते। बाहर मत खड़े रहिए, अंदर आइए और भोज का आनंद लीजिए। बाहर मत खड़े रहिए, अंदर आ जाए। बाहर कौन पूछेगा? अंदर आइए, भोज का आनंद लीजिए, सबके साथ मौज मस्ती करिए। एकांत में बैठ के क्यों अपने दिमाग में इस प्रकार के विचार लाए? कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं साइड में हूं, मैं इतना मेहनत करता, मैं इतना करता, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये क्या सोच रहे हैं? फरीसी शास्त्री की तरह सोच रहे? नहीं, हमें क्षमा करना चाहिए। कोई लौट आया, उसको क्षमा करना चाहिए। पिताजी जिस तरह से उसका आनंद और पार्टी दे रहे हैं, हमें उसमें शामिल होना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। नौकर से पूछा, अरे इधर ये वो क्या रहा भाई? तुम्हारा भाई लौट आया है, तुम्हारा भाई लौट आया। कई सारे लोग आज ऐसा करते हैं। आज बहुत सारे लोग, मुझे कोई प्यार नहीं करता, घर में कभी कभी इसी बात से लड़ाई होता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब उसको ही देते हैं, सब उससे करते हैं, सब उसको ही ना। कई बार होता है ऐसा, हम लोग सोचते हैं सब उससे ही प्यार करते हैं। हाँ मुझे पता है तुम भी मुझसे करते हो प्यार। अच्छे खासे लोग, समझदार लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। जब क्रोध आता है, क्षमा शब्द गायब हो जाता है। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना, समझ रहे? आइए प्रार्थना करें। ये पूरा अध्याय खत्म हो गया। उद्धार की खुशी, पाने की खुशी, वापस आने की खुशी, क्षमा करने की खुशी। क्षमा करके देखो आपको कितना खुशी मिलेगा। लूका का 15 अध्याय में ये 3 प्रकार की अलग अलग खुशी। आइए प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार वो रहेगा। जो कोई प्रभु का नाम लेता वो उद्धार पाएगा। अगर भाई बहन कोई आप YouTube में वचन सुन रहे हैं, या आप कहीं भी सुन रहे हो वचन, या यहाँ पर हैं, आप कभी विश्वास नहीं किए, आज आप विश्वास कर सकते हैं। यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनकर आपके जीवन को एक नया मोड़ में ले जाना चाहता, अनंत जीवन में ले जाना चाहता, आपको एक नया उपस्थिति जीवन देना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, आपके पापों को क्षमा करना चाहता है, आपके अपराधों को आपसे दूर करना चाहता है, आपको एक पवित्र जीवन देना चाहता है। अगर आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आज ही आप अपने मन में ये प्रार्थना मेरे साथ करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मेरे गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए। मैं तन मन से विश्वास करता हूँ तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरे मुक्तिदाता। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। अगर आपने प्रार्थना किए हैं तो आज आप परमेश्वर का पुत्र या पुत्रियां बन गए। आज से आप प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर से आप मांग सकते हैं कि मुझे नया जीवन में अगुवाई हो, और मैं अपने भाई बहनों को क्षमा कर सकूं, मैं अपनी बड़ों को क्षमा कर सकूं। कोई गलती कर देता है तो मैं उसको देखता भी हूँ, तब उसे मैं नम्रतापूर्वक व्यवहार कर सकूं और क्षमा कर सकूं। हमें ऐसा दिल दो, हमें ऐसी आत्मा दो प्रभु। हम जलन ना रखें, हम एकांत में जाकर हम जलते ना रहे, बल्कि हम सबके साथ आकर आनंद मनाएं। जैसा बेटा बड़ा भाई वो कोने में जाके, अंदर जाके वो रोना चाहता था या अपने आप को कोसना चाहता था, परंतु पिता ने उसको बाहर लेकर आया। प्रभु आप भी उसी प्रकार आप हमें अंधकार से, हमारी
क्रोध से, हमारी व्यक्तिगत स्वभाव से तू हमें बाहर लेकर आ, ताकि हम बाहर से भी अच्छा दिखे, अंदर से भी अच्छा दिखे। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो सामर्थ के साथ। जिन जो कोई भाई बहनों का कोर्ट केस चल रहा, प्रभु यीशु आप उनको स्पर्श करो। कई सारे लोग बीमार हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई मिले, हर मांस लहू से उन्हें शक्ति दीजिए पिता। कई सारे लोगों की नौकरी, कामकाज में प्रभु, यातायात में सुरक्षित रखो। कोरोना वायरस से पिता आप उनको रक्षा करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस समय। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। यीशु तेरी जय जयकार हो, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता अभिषेक करो इस समय को पिता। प्रत्येक भाई बहनों को अभी अगुवाई करो प्रभु यीशु, आध्यात्मिक चीजों में, आध्यात्मिक वस्तु में पिता, तेरे राज्य में, विश्वास में, अनुग्रह में प्रभु, तेरे प्रेम में, तेरी दया में पिता अगुवाई करो पिता। प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो, आपकी प्रोटेक्शन में बनाई रखो, आपके लहू की कवरिंग में बनाई रखो पिता, और सुरक्षित रखो। दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद आज का दिन को इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमेन आमेन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।